नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आज बेफजूल की इधर उधर की बेफजूल की बातें करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूँगा और अगर ये आप लोगों को लगे कि ये सभी की ज़िंदगी से के लिए महत्वपूर्ण है तो इसे आगे ज़रूर भेज करके सपोर्ट करें, ताकि जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पर एक छोटी सी भेंट स्वीकार हो सके सरकार तक। और सरकार तो ऐसे निकम्मी हो चुकी है, आप सभी लोगों को पता है। सरकार को क्या बताए, कानून व्यवस्था ही खराब हो चुका है। अगर इतना नहीं घटिया होता तो आज अरावली पर्वत, आज मैं अरावली पर्वत की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो अरावली पर्वत जो आज कोर्ट के ज़रिए ये सुनवाई किया गया है कि अगर वह 100 मीटर से कम है, 100 मीटर ऊंचाई से कम में है तो वह अरावली पर्वत के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अरे दोगलों, तुम्हें कौन समझाए, तुम तो पर्वत के चक्कर में पड़े हो। वो पर्वत कितने लोगों की जानों को बचा रहा है, कितना ऑक्सीजन दे रहा है लोगों को, कितने लोगों को राहत दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। तुमको पर्वत की पड़ी है, तुम तो मतलब कि पर्वत दे करके लोगों को उससे पैसा कमाना चाहते हो, उससे आमदनी बढ़ाना चाहते हो। लेकिन होगा क्या इसके बाद? इसके बाद जो होगा उसके बारे में भी सोचे हो? क्या होगा? अरे चर्चा करो दोगलों, कैसी नीति बना रखे हो, क्या रणनीति लगा रखे हो हैं? क्या हमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है? क्या बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटों के को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है? उन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो सब कैसे जीवित रहेंगे? अरे क्या क्या दोगलापंथी वाली बात हो रही है यहाँ पर। अरावली पर्वत को ख़त्म किया जाए, अरावली पर्वत ख़त्म होगा तो उससे क्या आगे नुकसान होगा, इसके बारे में भी सोचा है कोई? क्या कर रहे हो तुम लोग? तो दोस्तों, आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए और अरावली पर्वत को बचाने की कोशिश कीजिए। ये हमारी और किसी एक के पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के हर एक नागरिक की लड़ाई है जो उस अरावली पर्वत से सुरक्षित है। आज अगर अरावली पर्वत ना रहे तो दिल्ली जैसे शहर, हरियाणा, पंजाब जैसे शहर एकदम बर्बाद हो जाएंगे, वहाँ रहना दुर्लभ हो जाएगा। लोग ऑक्सीजन पीठ पर लेकर के घूमते रहेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर। सोचिए, अभी तो आदमी पेट के लिए जगह जगह भटकता है, पेट के लिए जगह जगह जाता है, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा जैसे शहरों में, और फिर अब पीठ पर ऑक्सीजन लेकर के घूमता फिरेगा। ऐसा दिन आने वाला इन दोगलों की सरकार में। दोस्तों, सपोर्ट कीजिए ताकि आगे अरावली पर्वत पर चर्चाएं चले, कोर्ट का ये फैसला खारिज हो और ये जो बड़े बड़े उद्योगपति उससे अपनी आमदनी कमाना चाहते हैं, आमदनी लेना चाहते हैं, वे पता नहीं क्या इनके माइंड में बैठ गया है, पता नहीं क्या बुद्धियाँ भ्रष्ट हो गई है। आज तो मतलब कि ये सब ऐसा करके कल तो मर मुरा जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियाँ सोचिए कहाँ जाएंगी, किस अरावली पर्वत की छाँव में जाएंगी? फिर उनके बाप पैदा कर लेंगे, अरावली पर्वत पैदा कर लेंगे सुरक्षित रखने के लिए। दोस्तों, एक मैं बहुत पहले गाना भी निकाला था, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर बाद में पछताए का होई। जब चिड़िया चुग गई खेत, अरे जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, जब बर्बादी हो जाएगी, बाद में क्या करोगे तुम? पछतावा के अलावा और कुछ बचेगा? आज धन संचित करके, धन इकट्ठा करके क्या साबित करना चाहते हो तुम लोग? अरावली पर्वत ही नहीं है, देश का शान है, मान सम्मान है। उससे लोगों को जो
सेफ्टी मिली है, जो उससे सुरक्षा मिली है, वही लोग जान सकते हैं जिनको मिली है। ये दो गोले क्या जानेंगे? तो इस पर विचार कीजिए सभी लोग। अगर बात से सहमत हो, मैं उजूल फजूल की बातें करने नहीं आया था। मेरा मेन मकसद है अरावली पर्वत को बचाना, उसे सुरक्षित रखना। ये जो भी कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला सुना रही है, ये कोर्ट भी सोई पड़ी है, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। उसके बच्चे, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता नहीं है ऑक्सीजन की। वो सब तो गोबर खा करके रह लेंगे, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, गोबर से ऑक्सीजन ले लेंगे। तो हमें आपको बचाने की ज़रूरत है। सभी लोग सपोर्ट कीजिए, सभी लोग एक साथ खड़े होइए ताकि अरावली पर्वत को बचाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।